बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है वाइट सॉस पास्ता, जो कि इतना क्रीमी और रिच फ्लेवर में बनता है कि कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर पे बनाया है। सबसे पहले मैंने 3 पाव चिकन बोनलेस लिया, उसको मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली, उसको भी मैंने लंबाई में छोटा छोटा काट लिया। एक प्याज को चौकोर काट लिया। एक गट्टी लहसुन की, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, पेस्ट नहीं बनाना। एक क्रीम का पैकेट और एक चेडर चीज़ या मोज़रेला आप कोई भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें लेने के बाद मैंने जो चिकन कटिंग किया था उसके ऊपर मैंने 2 टीस्पून धड़ा मिर्च ऐड की, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड की, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गार्लिक का ऐड किया जो मैंने चॉप किया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली में खुला पानी लिया जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच घी के ऐड कर लिए और अपना पास्ता ऐड कर दिया। पास्ता आप कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून नमक का भी ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे 2 शेप्स का पास्ता एक साथ बनाया था, आप चाहें तो एक भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में बटर डाला। बटर के अंदर मैंने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया। चिकन को अच्छे से पकाएंगे। चिकन में पानी ऐड नहीं करना आपने, ना कोई और चीज़ ऐड करनी है, ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी। चिकन हमारा रेडी हो गया था। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में बटर ऐड किया 2 टेबलस्पून, उसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया। गार्लिक को हल्का सा फ्राई करेंगे, आपने इसको जलाना नहीं है। जब हल्का सा गार्लिक फ्राई हो गया, खुशबू आने लग गई, तो मैंने 1 चम्मच मैदे का डाल दिया। ज़्यादा मैदा आपने ऐड नहीं करना। 1 चम्मच मैदे को ऐड करने के बाद जब उसमें से खुशबू आने लग गई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके 1.5 गिलास दूध का ऐड करती गई। 1.5 गिलास आपने दूध ऐड करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धड़ा मिर्च का ऐड किया, हाफ़ पैकेट क्रीम का ऐड कर दिया और हाफ़ चीज़ ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च कटी हुई वो ऐड की, अपना प्याज ऐड कर दिया। आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है वरना हमारी सॉस जल जाएगी और पास्ता हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी। उसके बाद हमने अपना जो चिकन हमने रेडी करके रखा था वो भी ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है और फ्लेम बिल्कुल हल्की रखनी है। आपने बिल्कुल ये बात भूलनी मत नहीं है कि आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो पे ये सारे काम करने हैं, वरना आपका पास्ता बिल्कुल भी अच्छा रेडी नहीं होगा, ना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैंने अपना बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया और जो चीज़ और क्रीम मेरे पास हाफ़ बची थी मैंने उसके ऊपर डाल के 5 मिनट के लिए दम लगा दिया। हमारा पास्ता रेडी हो गया तो मैंने बोल में निकाला। माशाल्लाह से इतना अच्छा फ्लेवर तैयार हुआ था कि कोई आप जिसको भी खिलाएंगे वो कह नहीं सकता कि आपने घर पे बनाया है। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। मैंने इसको टेस्ट किया, ये बहुत ही रिच फ्लेवर में तैयार हुआ था। सेम ऐसे लग रहा था जैसे हमने बाज़ार से खाया है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी इसको टेस्ट किया, सब घर वालों को बहुत अच्छा लगा। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, सिंपल और आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह हमने बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें और एंड तक पूरी देखा करें ताकि हर स्टेप आपको मुकम्मल समझ आ जाए। दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।